नमस्कार। नमस्कार। हिंदी स्टैक में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही निजी लेकिन उतनी ही दिलचस्प साहित्यिक विधा पर बात करने वाले हैं, आत्मकथा। अम, अक्सर ये सवाल मन में आता है कि कोई अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी कहानी कागज पर क्यों उतारता है? इसके पीछे क्या वजह होती हैं? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि देखिए आत्मकथा सिर्फ ये नहीं है कि क्या-क्या हुआ जीवन में, उसका एक रिकॉर्ड बना दिया। नहीं, ये एक काफी गंभीर साहित्यिक काम है और इसके पीछे ना कई सारे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और यहाँ तक कि दार्शनिक कारण भी होते हैं। ये सिर्फ अपनी कहानी दुनिया को बताना भर नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है ये। तो कहाँ से शुरू करें? पहला ख्याल तो यही आता है कि शायद लेखक सबसे पहले खुद के लिए लिखता है, दुनिया तो बाद में आती है। ये जो बात होती है आत्मनिरीक्षण की, क्या ये सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा करना है या इसका कोई गहरा मतलब है? बिल्कुल, आत्मनिरीक्षण आप कह सकती हैं शायद सबसे पहला और सबसे बुनियादी उद्देश्य है। लेखक क्या करता है? वो अपने बीते हुए जीवन को, अपने फैसलों को, अपने कामों को बिना किसी लाग लपेट के पूरी ईमानदारी से दोबारा देखता है, परखता है। ये सिर्फ याद करना नहीं है, ये अपने अंदर उतरना है, अपने व्यक्तित्व का, अपने किरदारों का एक तरह से मूल्यांकन करना है। खुद से सवाल पूछना है, मैंने तब वैसा क्यों किया? क्या सोच रहा था मैं? क्या सही था, क्या गलत? और जब कोई इतनी ईमानदारी से अपने अंदर झांकेगा, तो जाहिर है उसे खुद की एक नई समझ मिलेगी, शायद ज्यादा साफ तस्वीर दिखेगी अपनी। यहीं से वो आत्मज्ञान वाली बात शुरू होती है ना? निश्चित रूप से, बिल्कुल। आत्मनिरीक्षण से ही, उसी प्रक्रिया से आत्मज्ञान का रास्ता खुलता है। लेखक को अपनी ताकतें पता चलती हैं, अपनी कमजोरियां भी दिखती हैं। उसे समझ आता है कि कौन सी चीज उसे प्रेरणा देती थी, कहाँ उसकी सीमाएं थीं, कहाँ वो चूका। ये सचमुच में खुद को बेहतर ढंग से जानने की एक यात्रा बन जाती है आत्मकथा लिखते लिखते। और खुद को जानने की इसी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ एक और शब्द है आत्मन्याय। ये सुनने में थोड़ा अलग सा लगता है। मतलब आत्मकथा के जरिए कोई खुद के साथ न्याय कैसे कर सकता है? हाँ, ये दिलचस्प है। देखिए, होता क्या है कि जीवन में हमारे साथ जो होता है या हम जो करते हैं, दुनिया उसे अपने हिसाब से देखती है, अपने पैमाने पर तोलती है। आत्मकथा लेखक को ये मौका देती है कि वो अपने भोगे हुए सच को, अपनी कामयाबियों और नाकामियों को अपने नजरिए से, लेकिन कोशिश करके कि वो तटस्थ रहे, वैसा देखे और सामने रखे। ये एक तरह से अपने ही जीवन की अदालत में खड़े होकर अपना पक्ष रखना है, अपने अनुभवों के साथ, अपने किए के साथ न्याय करने की कोशिश है। ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर तो न्याय दूसरे करते हैं। यहाँ लेखक खुद ही अपने जीवन का जज बन रहा है। हालांकि इसमें वो कितना ऑब्जेक्टिव रह पाता है, कितना तटस्थ, ये हमेशा एक सवाल रहेगा। पर हाँ, ये कोशिश अपने आप में मायने रखती है। अच्छा, कुछ लोग इसे आत्मनिर्माण या आत्म परीक्षण भी कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ विद्वान मानते हैं कि आत्मकथा लिखना एक तरह से खुद को बनाने, खुद को गढ़ने की प्रक्रिया है। लेखक अपने अनुभवों को शब्दों में ढालता है और इस प्रक्रिया में वो मानो अपने व्यक्तित्व को एक नया आकार दे रहा होता है। वो समझता है कि वो क्या है, क्यों है, या फिर ये अपने ही व्यक्तित्व का एक कड़ा इम्तिहान लेने जैसा है। अपनी मान्यताओं को, अपने उसूलों को कसौटी पर कसना, देखना कि वो कितने खरे उतरे। तो ये यात्रा अंदर से शुरू होती है, खुद को देखना, समझना, फिर शायद अपने साथ एक तरह का न्याय करना और खुद को गढ़ना। लेकिन इंसान तो अकेला नहीं रहता, समाज में रहता है। तो क्या आत्मकथा लेखक को इस बड़ी सी दुनिया और इस जटिल समाज में अपनी जगह समझने में भी मदद करती है? हाँ, अवश्य, बिल्कुल करती है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है ना, वो समाज से कटकर नहीं रह सकता। आत्मकथा लिखते हुए लेखक ये भी देखता है या समझने की कोशिश करता है कि उसका अपने समय के साथ, अपने समाज के साथ, अपने देश काल के साथ कैसा रिश्ता रहा है। क्या तालमेल था या टकराव था? उसे ये समझने का मौका मिलता है कि इस दुनिया में, इस समाज के ताने बाने में उसकी पहचान कैसे बनी, उसका स्थान क्या है, समय ने, माहौल ने उसे कैसे बदला, कैसे गढ़ा। इन सवालों के जवाब भी वो खोजने की कोशिश करता है। और कभी-कभी इस खोज में कुछ ऐसे पहलू भी सामने आ जाते हैं जो शायद पहले छुपे हुए थे। मेरा मतलब है रहस्यों को खोलना। क्या ये भी एक मकसद होता है आत्मकथा लिखने का? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। कई बार आत्मकथा लिखने का एक उद्देश्य उन बातों को, उन रहस्यों को उजागर करना होता है जो आमतौर पर सामने नहीं आ पाते हैं। लेखक शायद अपने जीवन के कुछ अनछुए हिस्सों को,
बहुत निजी अनुभवों को या ऐसे विचारों को सामने लाता है जिन्हें वो दुनिया से साझा करना जरूरी समझता है। ये बातें व्यक्तिगत भी हो सकती हैं और कभी-कभी समाज से जुड़ी सच्चाइयां भी हो सकती हैं। वो चीजें जो दबी रह जाती हैं, उन्हें आवाज देना। तो हमने देखा कि आत्मकथा लेखक के खुद के लिए कितनी जरूरी है, आत्मनिरीक्षण, आत्मज्ञान, आत्मन्याय, आत्मनिर्माण के लिए और अपने अंदर की आवाज या रहस्यों को बाहर लाने के लिए। लेकिन इसका असर सिर्फ लिखने वाले तक ही तो सीमित नहीं रहता होगा, है ना? इसका एक बड़ा मकसद दूसरों के लिए भी होता होगा, जैसे एक गाइड की तरह, पथ प्रदर्शक की तरह। आपने बिल्कुल सही दिशा पकड़ी। यही इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रयोजन है। आत्मकथा सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं रह जाती, वो दूसरों के लिए, खासकर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का, मार्गदर्शन का स्रोत बन जाती है। जब पाठक किसी के जीवन के उतार चढ़ाव पड़ता है, उसके संघर्षों को, उसकी गलतियों को, उसकी सफलताओं को, उसके भोगे हुए सच को जानता है, तो उसे अपनी जीवन के लिए भी एक दृष्टि मिलती है, उसे हिम्मत मिलती है, सीखने को मिलता है। तो हाँ, अच्छी आत्मकथा है एक तरह से पथ प्रदर्शक साहित्य की भूमिका निभाती हैं, वो राह दिखाती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो आत्मकथा लिखना कोई साधारण काम नहीं है। ये एक बहुत गहरा, बहुत बहुआयामी काम है। इसमें सिर्फ अपनी कहानी कहना शामिल नहीं है, बल्कि खुद को जानना, खुद को आंकना, खुद को गढ़ना, समाज में अपनी जगह तलाशना, सच को सामने लाना और शायद दूसरों को रास्ता दिखाना भी शामिल है। ये सच में, जैसा आपने कहा, सच्चाई और ईमानदारी की जमीन पर लिखी गई एक खुली किताब की तरह है। बिल्कुल। लेखक के अपने स्व और समाज के बीच का एक निरंतर संवाद है ये। आज इसी गहरे उद्देश्य को समझने की हमने आज कोशिश की। अब जाने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर आत्मकथा लेखक के अपने सत्य, अपने न्याय, अपने निर्माण का दस्तावेज है, तो क्या पाठक कभी उस पूरे सच तक पहुंच सकता है जिसे लेखक ने जिया था, या हम हमेशा लेखक द्वारा रचे गए, लेखक द्वारा प्रस्तुत किए गए सत्य का ही एक संस्करण पढ़ते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप आत्मकथा पर और विस्तार से चर्चा चाहते हैं तो हमारी आत्मकथा नाम की प्लेलिस्ट को देखें। वहां आत्मकथा से जुड़े सभी प्रश्नों को कवर किया गया है। साथ ही अगर आपको 10वीं से 12वीं या हिंदी BA MA की परीक्षा से जुड़े किसी भी टॉपिक पर मदद चाहिए तो hindistack.com वेबसाइट पर जरूर जाएं। वहां हर विषय पर नोट्स उपलब्ध हैं। अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।